Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज के सवाल से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, अपने बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं और बहुत सारी अपनी बहनें भी हैं जो बात ही बात में कई बार ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि जिससे पता चलता है कि आप किसी ऐसी चीज़ से परेशान हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज की दुनिया में, कलयुग में ऐसा बहुत देखा जा रहा है कि हर आदमी अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए या दूसरे का नुकसान करने के लिए कुछ गंदी विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम तंत्र मंत्र बोलते हैं। तो हर 10 में से 2 लोग ऐसा काम कर रहे हैं और इस विद्या का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो भी गंदी विद्याएं यूज़ करते हैं, उसके कारण इनका खुद का भी नुकसान होता है और फ्यूचर में जाके इनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जो लोग ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं, पैसे के लिए ऐसा काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा काम करते हैं, अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा काम करते हैं, अपने कंपटीटर को लॉस पहुंचाने के लिए ऐसा काम करते हैं, या कई बार तो ऐसा देखा गया है कि घर में ही, अपने घर में ही लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आपस में ही ऐसा काम कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए कर रहा है, वाइफ हस्बैंड के लिए कर रही है, भाई भाई के लिए कर रहा है, देवर भाभी के लिए कर रहा है, भाभी देवर के लिए कर रही है। तो चारों तरफ ये चीज़ें चल रही हैं और ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं। लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, दुखी हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है तो वो चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन उसके चक्कर में भी कई बार बहुत नुकसान होता है, कई बार बहुत पैसे भी देने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इलाज हो नहीं पाता, प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कई बार आदमी सोचता है कि पता नहीं किसी ने कुछ करवाया है या ये कुंडली का ही कोई योग है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुंडली में अगर योग बना है तो किसी ना किसी कारण से, यानी कोई ना कोई तो कारण बनेगा, कोई ना कोई तो कारण बनेगा, यानी कोई ना कोई तो करवाएगा। अगर कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, कहीं ना कहीं से वो चीजें हो सकता है आपके ऊपर आ जाएं और आपको वो चीजें नुकसान पहुंचाए। लेकिन कुंडली में अगर योग नहीं बन रहा है, कोई कितना भी कोशिश करता रहे, कितना भी ट्राई करता रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके ऊपर कुछ हो रहा है तो उसका योग आपकी कुंडली में दिखाई देता है कि किसी ने अगर आपका नुकसान करने की कोशिश की है, आपके ऊपर अगर जादू तंत्र मंत्र टोना टोटका कुछ करा है, तो वो आपकी कुंडली में भी दिखाई देता है और कोई ना कोई इसका कारण जरूर बनता है। तो ऐसी किसी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप उसके लिए सलाह भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। इसके कोई चार्ज नहीं है। आप जब भी मिलना चाहें, आना चाहें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी को पैसा नहीं देना है SPS एस्ट्रोलॉजी में मीटिंग करने के लिए, सिर्फ इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ों के लिए हो सकता है कि चार्ज किया जाए, जैसे आप अपना बर्थ चार्ट दिखा रहे हैं, मैरिज के लिए, शादी के लिए, करियर के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों के लिए कोई चार्ज नहीं है। और इन चीज़ों के लिए चार्ज इसलिए नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे अपने ऐसे भाई हैं जो कई बार गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और पैसा अपना बर्बाद करते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप अगर किसी ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना। तो इसके साथ साथ आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है विनायक पडनेकर जी ने। और विनायक जी लिखते हैं, हाय सर, हाउ आर यू। मैं बहुत अच्छा हूं विनायक जी। जी मेरे वृषभ लगन के 10th हाउस में कुंभ राशि का राहु क्या रिजल्ट देगा। राहु पर वक्री शनि की 3rd दृष्टि पड़ रही है, यानी आपका जो शनि है वो 8th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड है। क्या मुझे भी शाहरुख खान की तरह नेम फेम पैसा पावर पब्लिसिटी सब कुछ मिलेगा, प्लीज आंसर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और बड़ा फनी भी है और विनायक जी ने क्वेश्चन किया है। देखिए विनायक जी, नाम फेम प्रसिद्धि ये हर इंसान को नहीं मिलती है। हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता है, हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता है, हर कोई मोदी जी नहीं बन सकता है। ये तो सब अपने
पूर्व जन्म के जो भी कर्म रहे हैं उनके कारण चीज़ें होती हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, वो आपकी कुंडली में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप शाहरुख खान नहीं भी बनते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शाहरुख खान नहीं है, अमिताभ बच्चन नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और हमें जीने के लिए कोई बहुत बड़ा नाम फेम नहीं चाहिए होता है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए होती है, 10-20 गाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो तो बस आप अपने मन को खुश करने के लिए कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, बड़े बड़ा घर बना लेते हैं और एक से ज़्यादा गाड़ियाँ ले लेते हैं, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंसान को जीने के लिए बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर बात रही फेम की, तो फेम इंसान को जब मिलता है जब कुंडली के सारे योग बहुत अच्छे होते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, सेवंथ हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो, केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, और उसके ऊपर अगर मैलेफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट ना पड़ता हो, तब आपको ये सारी चीज़ें कई बार मिल जाती हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में हो, मैलेफिक प्लेनेट्स के साथ ना हो, अच्छे ग्रहों के साथ हो, उसकी दशा चल रही हो, तब भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में आपको ये देखना है कि मून चार्ट में, लगन चार्ट में, चलित चार्ट में आपके फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। लेकिन राहु अगर 10th हाउस में होता है तो 10th हाउस की चीज़ों के लिए यानी फेम के लिए आपको कई बार बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। लेकिन आपको फेम मिल सकता है, वो आपको देखना है कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है। तो आपके करियर के थ्रू आपको फेम मिल सकता है। अब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है तो आपका जो कर गया वो 8th हाउस से संबंधित हो गया। 8th हाउस यानी हिडन फेम। जैसे आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, और 8th हाउस से संबंधित कोई भी काम करके आपको फेम मिल सकता है अगर 8th हाउस का लॉर्ड भी आपको सपोर्ट कर देता है। तो विनायक जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया फेम के बारे में कि अगर राहु की प्लेसमेंट 10th हाउस में होती है या किसी भी हाउस में होती है तो आपको कैसे फेम मिलता है और फेम के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने फेम के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।